रतन टाटा भारतीय उद्योगपति थे जो टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे 1991 से 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष थे, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई है। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक वे समूह के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए। 2000 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त करने के बाद 2008 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला। उम्र संबंधी बीमारी के कारण 2024 में उनकी मृत्यु हो गई। रतन टाटा नवल टाटा के पुत्र थे, जिन्हें रतनजी टाटा ने गोद लिया था। रतनजी टाटा जमशेदजी टाटा के पुत्र और टाटा समूह के संस्थापक थे। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1961 में टाटा समूह में शामिल होकर टाटा स्टील के वर्क फ्लोर पर काम किया। बाद में 1991 में जेआरडी टाटा के सेवानिवृत्त होने पर वे टाटा सन्स के अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा समूह ने टेटली, जगुआर लैंड रोवर और कोरस का अधिग्रहण किया, जिसका उद्देश्य टाटा को एक बड़े पैमाने पर भारत केंद्रित समूह से वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित करना था। टाटा एक समाजसेवी व्यक्ति भी थे। 1970 के दशक में रतन टाटा को टाटा समूह में प्रबंधकीय पद पर नियुक्त किया गया था। वह शुरू में सहायक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को को पुनर्जीवित करने में सफल रहे, लेकिन आर्थिक मंदी के दौरान यह विफल हो गई। 1991 में जेआरडी टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 21 वर्षों तक टाटा समूह का नेतृत्व करते हुए राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ गया। जब रतन टाटा ने कंपनी की कमान संभाली तो अधिकांश बिक्री कमोडिटी बिक्री थी, लेकिन उनके कार्यकाल के अंत तक अधिकांश बिक्री ब्रांडों से हुई। उनके नेतृत्व में टाटा टी ने टेटली का अधिग्रहण किया, टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया और टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया। इन अधिग्रहणों ने टाटा को मुख्य रूप से भारत केंद्रित समूह से एक वैश्विक व्यवसाय में बदल दिया, जिसका 65% से अधिक राजस्व अंतर्राष्ट्रीय परिचालन और बिक्री से आता था। रतन टाटा को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनमें शामिल हैं: 1 पद्म भूषण 2000, भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया। 2008 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा रतन टाटा को पद्म विभूषण से सम्मानित करते हुए। 2 पद्म विभूषण 2008, यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो उन्हें उनके व्यापारिक योगदान के लिए दिया गया। 3 जर्मनी का आदेश 2014 में उन्हें जर्मनी के राष्ट्रपति द्वारा इस आदेश से सम्मानित किया गया। 4 सर्वश्रेष्ठ सीईओ 2012 में रतन टाटा को सर्वश्रेष्ठ सीईओ का खिताब दिया गया। 5 फिक्सी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह पुरस्कार उन्हें 2012 में दिया गया। रतन टाटा न केवल एक बड़े बिजनेसमैन बल्कि एक दरियादिल इंसान के तौर पर भी पहचाने जाते थे। देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों शामिल टाटा ग्रुप में 100 से ज्यादा कंपनियां हैं और लगभग हर सेक्टर में इनका कारोबार फैला हुआ है। फिर बात चाहे नमक, पानी, चाय कॉफी की हो या फिर घड़ी, ज्वेलरी, कार या प्लेन की, नमक से एयरलाइन समूह टाटा ग्रुप की सफलता को इसके आंकड़े बखूबी बयां करते हैं। 2005-06 में इसकी कुल आय $9,67,229 मिलियन थी। ये समस्त भारत की जीडीपी के 2.8% के बराबर है। 2004 के आंकड़ों के अनुसार टाटा ग्रुप में करीब 2,46,000 लोग काम करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का आंकड़ा $57.6 बिलियन को छूता है।
टाटा समूह की कुल 96 कंपनियां 7 अलग अलग व्यावसायिक क्षेत्रों में सक्रिय हैं। इन 96 में से केवल 28 पब्लिकली लिस्टेड कंपनियां हैं। टाटा ग्रुप 6 महाद्वीपों के 40 से भी अधिक देशों में सक्रिय है। टाटा समूह दुनिया के 140 से भी अधिक देशों को उत्पाद व सेवाएं निर्यात करता है। इसके करीब 65.8% भाग पर टाटा के चैरिटेबल ट्रस्ट का मालिकाना हक है। 31 जुलाई 2023 तक टाटा कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण $300 बिलियन 24 रुपए ट्रिलियन था। टाटा परिवार का विदेशों में प्रसार। मार्च 2008 टाटा मोटर्स ने फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा। जनवरी 2007 टाटा स्टील ने कोरस स्टील को खरीदा। जून 2006 अमेरिकी कंपनी 8 ओकलॉक कॉफी कंपनी का करीब 1000 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया। अगस्त 2006 अमेरिकी कंपनी ग्लेसॉ ऊर्जा कंपनी के 30% शेयर खरीदे। जुलाई 2005 टेलीग्लोब इंटरनेशनल को $23.9 करोड़ में अधिग्रहित किया। अक्टूबर 2005 टाटा टी ने $3 करोड़ 20 लाख में गुड अर्थ क्रॉप का अधिग्रहण किया। अक्टूबर 2005 ब्रिटेन के INCAT इंटरनेशनल को 411 करोड़ रुपए में खरीदा। अक्टूबर 2005 सिडनी स्थित कंपनी FNS को अधिग्रहित किया। नवंबर 2005 बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी कोमिकॉर्न को करीब 108 करोड़ में खरीदा। दिसंबर 2005 थाईलैंड की मिलेनियम स्टील का अधिग्रहण 1800 करोड़ रुपए में किया। दिसंबर 2005 ब्रिटेन की ब्रूनर मोंड ग्रुप के 63.5% शेयर 508 करोड़ रुपए में लिए। मार्च 2004 कोरियाई कंपनी देवू कमर्शियल व्हीकल्स का 459 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया। अगस्त 2004 सिंगापुर की नेटस्टील को 1300 करोड़ रुपए में खरीदा। फरवरी 20001870 करोड़ रुपए में ब्रिटेन की टेक्लिटी को खरीदा। आपको जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप साल 2021 तक ही $102.4 अरब यानी करीब 85 खरब 99 अरब 9 करोड़ 12 लाख रुपए दान कर चुका था।